नमस्कार दोस्तों, हर साल डिफेंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इस बार यहां पर रिपोर्ट जारी किया गया है रिलेटेड टू न्यूक्लियर वॉरहेड। जो परमाणु हथियार हैं अलग अलग देशों के पास, वो कितनी संख्या में है, किस प्रकार से हैं, इसके बारे में यहां पर जानकारी दिया हुआ है। ये आप न्यूज देख सकते हो। चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल सेज स्वीडिश थिंक टैंक। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और यहां पर यह बात सामने आई है कि भारत के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो चाइना और पाकिस्तान से भी कम है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या भारत को इससे चिंता करनी चाहिए? प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है? न्यूक्लियर वॉरहेड्स की डेवलपमेंट क्या है भारत के अंदर? सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए यहां पर एक ईयर बुक जारी किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये आप देख सकते हो, सिप्री ईयर बुक 2021। और ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको बनाया गया था 1966 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। तो ये बेसिकली जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन करता है। कौन सा देश कितना मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहा है, डिसआर्मामेंट कैसा है, मतलब कि लोग जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हैं क्या उसको हटाया जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसके अंदर अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना काफी तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के इन्वेंट्री को। और जहां तक भारत और पाकिस्तान की बात है, ये लोग भी यहां पर एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब कि पिछले साल जितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स था उससे ज्यादा ही इस साल आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से यहां पर जो सिप्री है उनके द्वारा यह कहना है कि ये जो वॉर हेड्स की संख्या है ये थोड़ी सी चिंताजनक है। क्योंकि अगर आप 1990s के बाद देखोगे, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद एक ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी संख्या हर एक देश यहां पर कम कर रहे हैं। क्योंकि कोल्ड वॉर के पहले जब यूएस और जो यूएसएसआर था, दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता था, जिसके चक्कर में हजारों की संख्या में न्यूक्लियर वॉर हेड्स बनाए गए थे। लेकिन कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद यहां पर इसकी संख्या घट रही थी, तो ये जो घटने की संख्या है वो यहां पर स्टॉल्ड हो गई है, मतलब रुक गई है, जो कि यहां पर चिंताजनक है। अगर हम टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें, मतलब पूरे विश्व भर में कितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि टोटल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स बताया जाता है। एक तो यहां पर आप देख सकते हो यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये टोटल 9 देश है जिनके पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो बताए जाते हैं। और इन सभी 9 देशों के पास जितना न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर हम उनकी संख्या जोड़ दें तो ये करीब 13,080 आती है। मतलब इस साल का जो आंकड़ा आया है, जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, ये 13,080 का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 320 कम है। क्योंकि पिछले साल अगर आप देखो, यहां पर आप देख पाएंगे, ये पूरा मैप में दिखाया है, दैट इज 13,400। ये 2020 का आंकड़ा था। और जो लेटेस्ट यहां पर आंकड़ा आया है उसमें बताया जा रहा है कि 13,080 है। तो इस आंकड़े को देखकर तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी संख्या तो कम हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो संख्या कम हुई है ना थोड़ी सी, ये यूएस और रशिया के द्वारा किया गया है। और वो भी बिकॉज क्योंकि पहले वाले जो वॉरहेड्स थे वो रिटायर हो गए थे, इसलिए उसकी संख्या आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी। अदरवाइज ज्यादातर आप देश देखोगे, यहां पर आप देख पाओगे कि जो चाइना है, पाकिस्तान है, भारत है, सभी की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि न्यूक्लियर वॉरहेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से इस समय ऑपरेशन में है, मतलब कि ऑपरेशनल फोर्सेस के पास कितने सारे हैं। तो इसकी संख्या 3,825 है। यहां पर आप देख सकते हो कि 3,825 यूएसए के पास 1,800 डिप्लॉयड में है। मतलब जब चाहे यूएस, रशिया इस तरह के वेपन्स को तुरंत लॉन्च कर सकता है। तो यह थोड़ी सी चिंताजनक बात है, क्योंकि पिछले साल ऑपरेशनल में यह आपका 3,720 वॉरहेड्स थे, लेकिन इस बार यह संख्या बढ़ गई है, जिसमें बताया जाता है कि करीब 2,000 ऐसे वेपन्स हैं जो कि बहुत हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखे हुए हैं। और इसका मेन कारण है यूएस, रशिया के बीच में जो भी तनाव इस समय देखने को मिल रहा है। अक्सर धमकी आती रहती है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इसकी वजह से यहां पर ये जो दोनों देश हैं उन्होंने अपने वॉरहेड्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को बड़ी मात्रा में हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इसको हमें थोड़ी सी कम करने की आवश्यकता है। तो ये तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हो गया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत, चाइना, पाकिस्तान
ये तीनों पड़ोसी देश हैं और यहां पर काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है क्योंकि तीनों न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इनके पास क्या सिचुएशन है, तो इसके हिसाब से बताया गया कि भारत के पास 2020 में पिछले साल 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स था, वेपन्स था, जो कि इस साल बढ़कर 156 हो गया है। पाकिस्तान के पास 160 था, इनके पास 165 हो गया है और चाइना के पास करीब 320 था और अब इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को 350 कर लिया है। मतलब कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि भारत के पास इन दोनों देशों से कम न्यूक्लियर वेपन है। तो इससे क्या हमें चिंता होनी चाहिए? क्या भारत को इससे चिंता होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऑल्दो अगर आप देखोगे ये जो रिपोर्ट है वो कब आई है, जो ऑलरेडी लद्दाख में टेंशन देखने को मिल रहा है भारत और चाइना के बीच में। हाँ, पाकिस्तान के साथ अगर आप देखेंगे तो फरवरी के महीने से यहां पर जो सीज फायर है वो अभी भी कायम है। तो अभी थोड़ी सी जो टेंशन्स है भारत पाकिस्तान के बीच में घटी है, लेकिन चाइना के साथ जो टेंशन्स है वो अभी भी लगातार आपको जारी देखने को मिलेगा क्योंकि बॉर्डर पर से जो डी एस्केलेशन होना है वो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन कम न्यूक्लियर वेपन्स होने का मतलब यह नहीं है कि भारत को ऐसा कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के पास अगर आप देखेंगे तो लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स आपको काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। स्पेशली आपने अग्नि मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, 1 2 3 4 5, मैं आपको आगे बताऊंगा 5th के बारे में। लेकिन यहां पर ये जो अग्नि मिसाइल्स हैं वो काफी अच्छे से केपेबल हैं डिलीवरी सिस्टम में, मतलब कि अगर कहीं पर भी लॉन्च करना है चीजों को किसी भी देश में वो हम अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड कैपेबिलिटी है वो है हमारे पास सबमरीन्स के माध्यम से। तो इस तरह की जो अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन यहां पर एग्जैक्ट नंबर्स में देखा जाए, क्योंकि नंबर्स हमें एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं करेंगे और जरूरी थोड़ी है कि भारत सब कुछ नंबर्स अपना दिखा रहा होगा, बता रहा होगा कि हमारे पास इतने ही है। जानबूझकर कई बार चीजों को छुपाया भी जाता है। सेम चीज पाकिस्तान और चाइना के साथ भी आप कह सकते हो। तो यहां पर क्या है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो डिटरेंस का काम करते हैं, इससे कोई वॉर ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, कल के डेट में सिचुएशंस कैसा हो जाए क्या नहीं हो जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स को डिटरेंस के तौर पर देखा जाता है कि हमारे पास भी है तो इसलिए आप हमारे ऊपर आक्रमण ना करो। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है इट इज मेनली बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना ने काफी बड़ी मात्रा में मदद की है, तो चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का जो नेसेस है उसकी वजह से यहां पर आपको ज्यादा वेपन्स देखने को मिल रहा होगा। जहां तक भारत की बात है, ये हमारे पास इंडिजीनियस कैपेबिलिटी, हमने खुद से चीजों को बनाया है और काफी क्रेडिबल है। और भारत की तरफ से तो आपको पता ही है कि हमेशा से बयान आया है कि ये हम डिटरेंस के लिए रखते हैं। यहां पर कभी भी भारत पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं लॉन्च करेगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन हाँ, यहां पर हमने पहले ही बोल दिया कि हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत हम आते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि भारत अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें कर रहा है। तो यहां पर रोल आता है अग्नि 5 का। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स होना ही काफी नहीं होता है। न्यूक्लियर वेपन्स से आप वो कहां कितने दूरी तक आप डिलीवर कर सकते हो, कहां तक आपका मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। तो ये जो लेटेस्ट हम जल्द ही अपने डिफेंस में इंडक्ट कर लेंगे वो है आपका अग्नि 5। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर अग्नि 4 तक तो आ गया है। अग्नि 4 यहां पर 4000 किलोमीटर की कैपेबिलिटी है, मतलब भारत से अगर हम लॉन्च करते हैं तो 4000 किलोमीटर तक आ सकता है। लेकिन अग्नि 5 आने की वजह से आप देख पाएंगे पूरा लगभग जो रशिया है, चाइना है और यूरोप के कुछ हिस्से हो गए और अफ्रीका के भी कुछ पार्ट्स हो गए, ये सभी हमारे रेंज के अंदर यहां पर आ जाएंगे। तो अग्नि 5 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर में। इसके अलावा रिसेंटली आपको पता है राफेल जो जेट्स हैं वो भी केपेबल है न्यूक्लियर जो डिलीवरी है उसको करने के लिए। यहां पर जो भी बॉम्ब्स वगैरह होंगे न्यूक्लियर के उसको भी डिलीवर अच्छे माध्यम से कर सकेगा। और इसके पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले अगर आप देखो जैसे सुखोई हो गया, मिराज हो गया, जैगवार हो गए, ये सब भी यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हमें प्रॉब्लम समझने की आवश्यकता है। देखो, जो न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें तो लैंड बेस्ड के माध्यम से तो हम कर सकते हैं डिलीवर, ठीक है, कहीं पर भी लॉन्च करना है चीजों को लैंड माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एयर वाला मैंने आपको बता दिया, राफेल जेट्स हो गए, कई सारे जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, थर्ड वाला जो लेग है, देखो हवा के माध्यम से जो फाइटर जेट्स हैं उसके माध्यम से, लैंड के माध्यम से और पानी के माध्यम से, मतलब कि सबमरीन्स वगैरह के माध्यम से, ये तीनों चीज अगर जिस देश के पास कैपेबिलिटी आ जाती है उसको न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं, राइट। तो हमारे पास एयर के माध्यम से, लैंड के माध्यम से तो अच्छी कैपेबिलिटी है, लेकिन अभी भी जो सबमरीन्स के माध्यम से हमें न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर करना है उसमें हम थोड़े से पीछे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत के पास एक ही सबमरीन है, दैट इज INS अरिहंत, जो कि यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकता है और इसकी रेंज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट अराउंड 750 किलोमीटर, जो K-50 न्यूक्लियर मिसाइल्स है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन यूएस, रशिया, चाइना, अगर उनके पास रेंज आप देखोगे न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने की, ये 5000 से ज्यादा है। ये मैं सबमरीन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर भारत जो है ऑलरेडी तैयारी में है,
3 ऐसे हमारे सबमरीन्स डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे आईएनएस अरिहंत हो गया। इस तरह की चीजों के माध्यम से अगर ये इंडक्ट हो जाएगा तो बड़ी रेंज तक हम यहां पर डिलीवर कर पाएंगे, जैसे कि K4 मिसाइल्स हो गया। इसके माध्यम से हम सबमरीन में अगर इसको फिट कर देंगे तो 3500 किलोमीटर की रेंज हमारे पास आ जाएगी, जिसके माध्यम से हम न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सकते हैं। सबमरीन में अगर हम बात करें, वाटर के माध्यम से अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान के पास ऐसा अभी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ऑल्दो इन्होंने बाबर 3 नाम का जो क्रूज मिसाइल है इसको टेस्ट किया है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अभी तक इंडक्ट नहीं किया गया है। चाइना के पास काफी अच्छी कैपेबिलिटी है, लेट मी टेल यू, उनके पास 7400 किलोमीटर तक की रेंज है, जो कि सबमरीन के माध्यम से वो लॉन्च कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक जो सबमरीन वाला पार्ट है उसमें हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी है, जो कि बहुत ही जल्द हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है इस साल के एंड तक या फिर अगले साल तक। बाकी नंबर ऑफ वेपन से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। लेकिन ओवरऑल ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो पूरे विश्व भर में जरूरत है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं अगर वो पूरी तरह से चली जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको कम किया जाए वही ज्यादा बेहतर होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि इन सभी वेपन्स में से कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है प्रोड्यूस करने में और उसके पास सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है डिस्ट्रक्शंस की। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है यहां पर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू very much. See you soon.